स्वागत है आप सभी का द डिजिटल क्लासेस 3.0 के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जीडीपी। जीडीपी अमूमन हम लोग देखते हैं कि टीवी में या न्यूज़पेपर में कि किसी भी देश का जीडीपी बढ़ गया है या घट गया है। तो आज हम जानेंगे कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी इतना किसी भी देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हर एक छोटे टॉपिक पे जो हमारे मन में डाउट रहता है, जो हमारे मन में क्वेश्चन उठते रहते हैं, आज उन सब डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, जो डाउट्स हमारे मन में होते हैं, देखिए भाई साहब भी सोच रहे हैं कि जीडीपी है क्या। जीडीपी को इतने आसान भाषा में मैं आज आपको बताऊंगा कि जीडीपी आपको कभी परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसका हिंदी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए इसमें भी लिखा है कि जो चीज़ें घर में बनी होती हैं उसी को हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब आइए हम जीडीपी की परिभाषा को जानते हैं कि जीडीपी है क्या। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक देश में निर्धारित, समझिएगा, एक देश में निर्धारित समय में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं का जो पूरा मूल्य होता है उसे जीडीपी यानी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये चीज़ें आपको कहीं मिलने वाली नहीं, इसलिए फोकस के साथ देखिए। यहाँ पे भी हमने एक इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी वह चीज़ है कि जो एक देश में निर्धारित समय में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं का जो पूरा मूल्य होता है उसे जीडीपी यानी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो पूरे जोश के साथ इस क्लास में बने रहिएगा। अब आइए अब जानते हैं मतलब कि उस देश में साल भर में जितना प्रोडक्शन हुआ उससे जो पैसा जनरेट होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। भाई अगर प्रोडक्शन होगा, अगर आपके यहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो फ्री में तो प्रोडक्शन होगा नहीं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जब हम इन्वेस्ट करेंगे उसी चीज़ को हम मार्केट में ले जाके बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, पैसे को जनरेट करेगा। तो हमारे क्या हो गई, हमारे दुकान की जीडीपी हो गई। तो ऐसे ही हम देश का जीडीपी निकालते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा है कि जीडीपी देश के उत्पादन के मूल्य का टोटल होता है, यानी जो उत्पादन होता है उसका क्या होता है, टोटल होता है। और जीडीपी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। देखिए भाई साहब कैसे दौड़े जा रहे हैं सिक्कों पे, यानी अब इनकी सेहत क्या है, सही है, अब ये आगे की तरफ भागे जा रहे हैं। तो यानी अपने देश की जीडीपी, जिस देश की जीडीपी अच्छी है यानी उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। अभी जो है जीडीपी सबसे हाई किसकी है, अमेरिका, तो यानी उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब आइए अब आगे चलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ये कंटेंट आपको किसी भी जगह मिलने वाला नहीं है। अब आइए अब आगे देखते हैं कि जीडीपी की गिनती अमूमन हर साल होती है। यानी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तो उसमें देखा कि किसी भी देश में हर साल जीडीपी का वैल्यू निकाला जाता है, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो यहाँ पे हर 3 महीने पे जीडीपी की गणना की जाती है। अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें तो उसमें अपने देश में हर 3 महीने में क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो उसमें से जब टोटल आता है तो वही हमारी क्या हो जाती है, जीडीपी हो जाती है। अब आइए हम आगे समझते हैं। अब आगे क्या लिखा है कि जीडीपी 2 तरह की होती है। अब हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि भाई साहब जीडीपी केवल जीडीपी होती है? नहीं, जीडीपी 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो नॉमिनल जीडीपी और दूसरी रियल जीडीपी। आइए समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जो कुल उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का योग होता है, यानी कि टोटल होता है। जो उत्पाद हो रहा है या जो भी सेवा है, जो भी सर्विसेज हैं, उसका पूरा टोटल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं।
अब आइए हम समझते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम महंगाई को भी शामिल करते हैं। देखिए इसमें केवल उत्पादों का ही वैल्यू लेते हैं हम, सेवाओं का। और जो इसमें है, जैसे अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, अब जब 3 महीने में हम उसकी गणना करेंगे तो हम पेट्रोल को भी शामिल कर लेंगे। भैया पहले 90 रुपये में था, अब 100 रुपये में क्या हो गया है, बढ़ गया है 10 रुपये। तो रियल जीडीपी में हम महंगाई को भी शामिल करते हैं और ये नॉमिनल से थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है। अलग क्या होती है, आइए अब आगे देखते हैं। अलग क्या होती है कि मान लीजिए कि एक एक शब्द लिखा है मैंने, ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में 10 रुपये की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे अभी मैंने पेट्रोल का बात किया कि 10 रुपये की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। और महंगाई 4% क्या हो गई, बढ़ गई। तो उस वस्तु के मूल्य में 6% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई होगी। ये रियल जीडीपी है। यानी ये कौन सी जीडीपी है, रियल जीडीपी है। और जो आंकड़े हर 3 महीने पे जारी किए जाते हैं वो रियल जीडीपी के होते हैं। किसके होते हैं, रियल जीडीपी के। अब आइए हम आगे समझते हैं। एक एक डाउट को आपके आज क्लियर करने वाला हूं जो जीडीपी से जुड़े होते हैं। अब हमारा जो मुख्य रूप से जीडीपी 3 चीज़ों पे बेस्ड है। जैसे हम कहते हैं भाई साहब जीडीपी सबसे ज़्यादा, जो जीडीपी का स्तंभ है किसके ऊपर निर्भर है, तो पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सर्विस, यानी कृषि, उद्योग और सेवा। इन 3 चीज़ पे हमारा क्या जीडीपी निर्भर करता है कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है, जीडीपी भाग रहा है कि जीडीपी मंदी है। तो इन 3 चीज़ों पे क्या करती है, निर्भर करती है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, यानी कृषि, उद्योग और सेवा पे डिपेंड करती है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने मैटर बनाया हुआ है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे जो हों। ये कंटेंट ऐसा है ही। और इन तीनों फील्ड में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी तय होती है। अगर जैसे हम कहते हैं कि भाई साहब कृषि इस समय मंदी चल रही है, अगर जैसे बाढ़ आ गई तो भाई साहब उसमें क्या हो जाएगी, मंदी, तो हमारी जीडीपी नीचे आएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इन 3 फील्डों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पे क्या होता है, तय होता है कि जीडीपी क्या होगी। ठीक ऐसे आप समझ लीजिए जैसे आपका दुकान है, ठीक है, आपके दुकान में 20 रुपए का रोज बिक्री हो रहा है, तो जब आप साल भर का जोड़ के टोटल उसका निकालेंगे तो आपके दुकान का जीडीपी हो गया। तो आप भी सोचते हैं कि भाई साहब हमारे दुकान में क्या सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे इसका स्तंभ 3 चीज़ है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। ठीक, अब आइए हम समझते हैं जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है। देखिए जीडीपी का अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे देश में कैसी स्थिति है जो है जीडीपी की, तो बताता है कि भाई साहब इस समय हमारे देश में महंगाई है कि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अभी तो हालात ऐसे ही हैं फिलहाल। तो बताता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सेहत सही है या खराब है। अब आइए अब आगे समझते हैं कि जीडीपी घरेलू उत्पादों को ही गिना जाता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सकल घरेलू उत्पाद हमें अर्थ में ही समझने को मिलता है कि जो हमारे देश में होता है चीज़, जैसे कि हमारे भारत में कोई सी भी कंपनी बाहर से आके यहाँ पे प्लांट अपना लगाती है तो भारत के जीडीपी में गिना जाएगा। मगर अगर कोई चीज़ भारत बाहर से खरीद के यहाँ ले आके बेचता है तो अपने जीडीपी में शामिल नहीं होगा। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले होता था कि पहले अंदर और बाहर दोनों को ही जीडीपी में ले आया जाता था, मगर कुछ साल पहले ये चीज़ें बंद हो गई। अब आइए आगे समझते हैं। मतलब कि जो चीज़ें हमारे देश में बनी होती है सिर्फ उन्हीं की वैल्यू होती है जीडीपी में, या कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारे देश में बनी होती है केवल उन्हीं की वैल्यू होती है। अब कोई चाइना का सामान खरीद रहा है, कोई वहाँ का, तो वहाँ से जब भारत ले आके खरीद रहा है तो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि किसी देश के जीडीपी को कैसे मापा जाता है। ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि हम जीडीपी को जीडीपी का जो मानक रेखा है वो कैसे करते हैं, कैसे
तय करते हैं। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि किसी देश में साल भर में 100 कुर्सियाँ बनाई जाती हैं। मैंने बहुत ही एग्जाम्पल ले रखा है ताकि आपको अच्छे से हर पॉइंट समझ में आ सके। 100 कुर्सी यहाँ किसी देश में बन रही, मान लीजिए कोई सा भी देश हो, अपना भारत भी हो सकता है, तो वो 200 रुपये में बेचता है। अब जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000, यानी उस देश की क्या हो गई, जीडीपी हो गई। यही क्या है, जीडीपी है। एक मानक की किस तरीके से एक कैसे मापा जाता है, एक तरीके से वो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या लिखा है कि जीडीपी मापने का फॉर्मूला कुछ और होता है, यानी हमने इसका फॉर्मूला भी ले रखा है। क्या लिखा है कि जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी मैंने आगे लिख रखा है। देखिए, सी का मतलब हुआ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और आई का मतलब हुआ इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ आई का, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, और जी का मतलब हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स का मतलब हुआ एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। देखिए, एक्सपोर्ट और इनपोर्ट को क्यों नहीं ऐड किया जाता, ऐड किया जाता है। देखिए, जितना आयात और जितना निर्यात हुआ है उनमें से हम घटाते हैं, फिर जो वैल्यू प्रॉफिट में बचती है उसी को हम जीडीपी में ऐड करते हैं। तो सारे डाउट्स आपके, मुझे आशा है कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और आगे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूले पे कैसे निकालेंगे हम इस चीज़ को, वो भी मैंने लिख रखा है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी $100 होना चाहिए। अब सी को भी मैंने $100 दे दिए, आई को भी मैंने $100 दे दिए, और जी को भी, और एक्स और एम दे दिए। ठीक, अब इनमें से जब हम प्लस माइनस करके वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा जीडीपी कितना आ जाएगा। देखिए, जीडीपी तो अगर हम फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं तो हम इस तरीके से निकालेंगे। आपको एक एक छोटी छोटी पॉइंट हम बताते चल रहे हैं और ध्यान से समझिएगा, और इस क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। अब देखिए, जीडीपी बढ़ती कैसे है, ये भी एक बड़ा सवाल है हमारे मन में कि जीडीपी आखिर यार बढ़ती कैसे है। अगर कोई ऐसा कोई बटन वटन बना हो, दबा दें 100% हो जाए जीडीपी, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। जीडीपी उस देश के निवासी उसी देश में बने हुए सामान को खरीदेंगे तभी जीडीपी बढ़ेगी। जैसे अब हम भाई साहब आजकल सभी चाइना के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मोदी जी ने कुछ दिन पहले चाइना के सभी कुछ मटेरियल्स को बैन कर दिया था। अब हम इंडिया में बने हुए सामान को जब लेंगे तो अपने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पे होगा। ठीक, और हम चाइना का जब सामान लेंगे, चाइना का जब सामान खरीदेंगे तो चाइना की जीडीपी ना बढ़ेगी कि भारत की जीडीपी। और लोग कहते हैं भाई साहब महंगाई बढ़ रही है। जब अपने भारत में सामान जब बन रहा है आप लेंगे ही नहीं तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। तो अब देखिए, जीडीपी का सबसे पहले इस्तेमाल, इसको भी मैंने ले रखा है कि जीडीपी का इस्तेमाल सबसे पहले किस लिए और क्यों किया था। ये भी हमारे मन में क्वेश्चन मार्क बना रहता है। जीडीपी का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन कुटले 1935 से 1944 के दौरान अमेरिका के अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया था। किसके मापने के लिए? अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया था। और इसके बाद से इसका प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, आईएमएफ का है, इसका भी मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए यहाँ पे मैंने इसका ले रखा है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या कहते हैं हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आज इन सारे टॉपिक को एक बेहतरीन एक्सप्लेन के द्वारा बहुत ही सिंपल वे में आपको हर एक पॉइंट को क्लियर किया है। तो आप इसी तरीके से द डिजिटल क्लासेस के साथ पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ बने रहिए। राष्ट्रहित में शिक्षा
छात्र हित में शिक्षा, यही है डिजिटल क्लासेस का उद्देश्य। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।